أبا عبد الله يا أبا عبد الله. वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल-इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वअला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब वअला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल जअफ़र as-सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल ईमान अशरु दरजात बिमंज़िलति सुल्लम युसअदु मिन्हु मिरक़ातम बअद मिरक़ात सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अज़ान गिरामी, हमारा मौजू ईमान के दरजात हैं. उलमा किराम मौजूद हैं, बड़ी बड़ी जगह शख्सियात हैं. मैं आपके लिए मताले पेश करूँगा. मेरी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी मोहब्बतों बुजुर्गवारियों का बेइंतहा ममनून. अज़ान गिरामी, ईमान के दरजात हैं और ये जो मैंने हदीस इंतखाब की है ये बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 69 में सफ़ा नंबर 166 पे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मौजूद. उसके अलावा मीज़ानुल हिकमा में और दीगर किताबों के अंदर इस हदीस को बुज़ुर्ग उलमा ने नक़ल किया. हदीस मुस्तनद है जिसके अंदर बहस की गई है कि इमाम फरमाते हैं इन्नल ईमान अशर दरजात, ईमान के 10 दर्जे हैं. 10 दरजात के अंदर क्या क्या आता है उसके अंदर पूरी बहस की गई है. मैंने आपकी खिदमत में कोशिश की है कि इन दरजात को पेश करूं. इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल ईमान अशर दरजात बिमंज़िलति सुल्लम, जैसे सीढ़ी होती है ना वैसे ही ईमान के दरजात हैं. जैसे ये अभी मिंबर पे आया हूँ, जैसे भी ऊपर आने के लिए आपने सीढ़ियाँ बना रखी हैं. तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये तमाम सीढ़ियाँ जैसे हैं, सुल्लम सीढ़ी को कहा जाता है. पुराने ज़माने में सीढ़ी लगाई जाती थी, अभी बहरहाल स्टेयरकेस लगाते हैं. तो मौला ने फरमाया जैसे सीढ़ी लगाई जाती है वैसे ईमान के दरजात हैं. 10 दरजात. युसअदु मिन्हुम मिरक़ातम बअद मिरक़ात, एक एक करके ये दरजात तय किए जाते हैं. और पहले दिन मैंने अर्ज किया था, अब बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि हजरत मिक़दाद फिस सामिना 8वें दर्जे में है, यानी नीचे से चढ़ते हुए 8वें दर्जे तक पहुंच गए. 8 सीढ़ियां तय कर ली. वह अबूज़र फित्ता से हज़रत अबूज़र 9 दरजात पार कर चुके हैं और हज़रत सलमान फ़ारसी 10 के 10 दरजात पार कर. तो जाने गिरामी, हमें अपनी ज़िंदगियों में ईमान के दरजात को पार कर. पहली मैंने मजलिस में पेश किया था मारिफत ज़रूरी है. दूसरी में मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में अमल. कल तीसरी मजलिस थी, मैंने आपकी खिदमत में मुसलसल कोशिश की कि पेश करूँ सब्र बहुत ज़रूरी है. कल खमसा मुकम्मल होगा, अगले दरजात को जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा पेश कर सकूं. आज 2 या 3 दरजात को कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी पेश कर दूं. पहला है तक़वा. बाज़ उलमान में वरा और तक़वा में भी फ़र्क किया है. तक़वा बाज़ ने इसका तर्जुमा किया है परहेज़गारी, बाज़ ने किया है खुदा से डरना. मजमा है मेरे साथ? तो जाने गिरामी मुख्तलिफ तर्जुमे हैं.
मुझे जो तर्जुमा पसंद है मरहूम सैयद इमदाद हुसैन काज़मी साहब का, वो कहते हैं तर्जुमा ये नहीं करना चाहिए खुदा से डरो, परहेजगारी इख्तियार करो, वो कहते हैं तकवा इख्तियार करो। ये सबसे अच्छा तर्जुमा है। डराने से बाज़ औक़ात इंसान खुदा से डर के दूर हो जाता है। खुदा डरने की नहीं, मोहब्बत की शय का नाम है। डरना है तो अपने गुनाहों से डरें, अल्लाह से नहीं डरे। तो जाने कि अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह से डरे नहीं, अपने गुनाहों से डरें। तो तकवा यह है कि इंसान एक बैलेंस रख के चले अपनी ज़िंदगी के अंदर। जल्दी जल्दी पेश कर रहा हूँ। जाने कि खौफ और रजा ये ईमान और तकवे के लिए पहली मंजिल है, जहाँ इंसान उम्मीद भी रखे और खौफ भी रखे, दोनों बराबर हों। अल ईमान निस्फान अल खौफ वर रजा। खौफ और रजा, खौफ और उम्मीद। मैंने पहले ये कहते मेरा गला बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, मैं इसलिए आराम आराम से पढ़ूंगा। तो जाने कि खौफ और रजा, जब आप सड़क पार करने लगते हैं तो दाएं तरफ भी देखते हैं, बाएं तरफ भी देखते हैं। इसी का नाम है ईमान। दाएं तरफ देखें तो खौफ होना चाहिए, बाएं तरफ देखें तो उम्मीद होनी चाहिए। अगर खौफ बढ़ जाए तब भी गुनाह होने लगते हैं, उम्मीद ज्यादा हो जाए तब भी गुनाह बढ़ते हैं। इसलिए बराबर रखिए, एक को दूसरे से बढ़ने ना दें। डरें तो अपने गुनाहों से, उम्मीद हो तो अल्लाह की रहमत से। अज़ीज़ान गिरामी, अगर अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए रखेंगे तो कभी भी अल्लाह से दूर नहीं होंगे। जितने भी गुनहगार हो जाओ, अल्लाह से उम्मीद लगाए रखो। जो उम्मीद का दरवाजा बंद कर दे वो अल्लाह से दूर हो जाता। मौलाए कायनात फरमाते हैं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने 2 या 3 मराहिल आज पेश करने हैं और मुझे पूरा एहसास है कि रात के 1 बजने वाला है। तो मौला कायनात फरमाते हैं कि कई मरतबा ऐसा होता है, पूछा मौला अगर बेअमली का और बेईमानी का इख्तियार कोई करना चाहे, मैं बेअमल बनूं या बेईमान, तो क्या बनूं, बेअमल बनूं या बेईमान? मौला ने कहा ईमान का दामन कभी ना छोड़ना, क्योंकि अगर ईमान बाकी है तो अमल की गुंजाइश बाकी है। लेकिन अगर कोई ईमान ही को तर्क कर दे तो फिर अमल का दरवाजा बंद हो जाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज एक बहुत बड़ी यलगार है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा नहीं है, अरब ममालिक में मैंने देखा है बहुत ज्यादा। क्या है? इल्हाद, एथीस्ट बनने लोग। यूरोप में, अमेरिका में तो पहले ही से था कि लोग बहुत ज्यादा मुनकिर खुदा है, खुदा को नहीं मानते। अब बहुत से अरब ममालिक में भी ये वबा फैलने लगी है। लोग कहते हैं नहीं, हम खुदा ही को नहीं मानते। कुरान तो बात की बात है, रसूल खुदा बात की बात है। ये दुनिया के अंदर एक सैलाब शुरू हुआ है अल्लाह के इनकार का। अज़ीज़ान गिरामी, मौलाए कायनात कहते हैं जितना बेअमल बनना है बन जाओ, मुनकिर खुदा ना बनना। अगर अल्लाह का इनकार किया सारे दरवाजे बंद। इसलिए दरवाजा खुला रखो, कभी भी वापस आने की गुंजाइश तो रखो। इसलिए आज मैं दावत दूंगा कि अगर कोई भी सोचना चाहता है, मुझे बताया गया कि मेरा मुश्तरक मजमा है, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है उर्दू अदब का, जोश मिली आबादी। किसी ने उनसे पूछा, जोश साहब आप तो कम्युनिस्ट हो गए थे, मुनकिर खुदा हो गए थे, खुदा का इनकार कर दिया था, तो अब दोबारा मजलिसों में क्यों आते हैं, मरसिया क्यों पढ़ते हैं, मरसिया लिखने लगे थे? कहा मैं तो खुदा का मुनकिर हो गया था, लेकिन हुसैन इब्न अली ने मुझसे खुदा मनवा लिया। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। जोश ने कहा मैं खुदा का मुनकिर हो गया था, हुसैन ने मुझसे खुदा मनवाया। कहा कैसे? कहा मैं जुल्म देखता था, कहता था खुदा कहाँ है, क्यों नहीं इस जुल्म को रोकता। लेकिन जब मैंने करबला को देखा उससे ज्यादा जुल्म कहीं नहीं हुआ। सारा जुल्म देख के हुसैन सजदे में है, इसका मतलब है खुदा है। मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं अज़ीज़ान गिरामी। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया में तौहीद की दावत देने वाली सबसे ज्यादा अजीम शख्सियत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तमाम अंबिया से ज्यादा दावत दी है तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने। एक जुमला आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूं कि रात के 1 बजे जिस मोहब्बत से मुझे देख रहे हैं, मैं सिवाय दुआ के कुछ नहीं दे सकता आपको। मौलाए कायनात ने इतने मोजज़ात दिखाए। मैंने कल भी कहा था ना या परसों कि बहुत से ईसाई मसीही हमारी मजलिसों में आते हैं, तौहीन मकसूद नहीं, लेकिन सारे ईसाई हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। क्यों? वो कहते हैं जनाब ईसा ने पैदाइशी नाबीना को हाथ लगाया, बीनाई दे दी।
बहरे को हाथ लगाया, शनवाई दे दी। गूंगे को हाथ लगाया, गोयाई दे दी। मुर्दे को ठोकर मारी, कुंबे इतने रब्बिक की, वो जिंदा हो गया। हजरत ईसा ने इतने से मोजज़ात दिखाए, सब कहने लगे ये अल्लाह का बेटा है। अली इब्ने अबी तालिब ने तो बहुत ज्यादा मोजज़ात दिखाए थे, सारे कहते अली ही खुदा है, लेकिन अली ने हर मोजज़ा दिखा के सजदा करके बताया उसका वली हूं, खुद खुदा नहीं। हैदरी तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरामी। आज दुनिया के तमाम लोगों को देख लीजिए, कोई भी काम करेंगे सारे मजमे की तवज्जो, बहुत माजरत के साथ, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा होता, बड़े से बड़ा साइंसदान दरियाफ्त करेगा, बहुत माजरत के साथ जुमला कह रहा हूं, उलमा से क्या कहते हैं अंग्रेजी का, आई डिड इट, ऐसा ही होता है। ये मैंने कर दिया, ये दवा मैंने दरियाफ्त की है, ये जहाज मैंने बनाया, ये असलहा मैंने बनाया। अजीजाने गिरामी, छोटे छोटे साइंसदान, छोटे छोटे रियाजीदान, छोटे छोटे दवाइयां बनाने वाले हर बात की निस्बत देते हैं अपने से, मैंने कर दिया, मैंने असलहा बनाया, मैं फाते, मैं ये, मैं वो। रसूल खुदा ने सूरज को पलटाया, चांद के 2 टुकड़े किए, अली मुर्तजा ने मुर्दे को जला दी। तवज्जो, खैबर का दर उखाड़ा, रुकू की हालत में अंगूठी दी, आया विलायत उतरवा ली, बिस्तर रिसालत पे सोए, अल्लाह की मर्जियां ले ली, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, रोटियां दी सैयदा ने, सूरह दहर उतरवा लिया, सब कुछ करके ये नहीं कहा देखो हमारी ताकत, का देखो वो खुदा, उसने हमें वली बनाया। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी, दुनिया के अंदर अली से ज्यादा कोई शुजा नहीं है, अली से ज्यादा कोई बहादुर नहीं। मैंने एक जुमला किसी मकाम पे कहा था, बहादुर एक होता बहादुर, जब भी कोई कहना चाहता ना ये बहुत बहादुर है, कहते हैं शेर है, ऐसा ही है। अरबी में कहते हैं असद है, ये शेर है, अरबी में असद कहते हैं। उर्दू में पूरी दुनिया में बहादुरी की मिसाल देनी हो ना, कहते हैं ये शेर है। तवज्जो, और अगर किसी के लिए रसूल खुदा कहें ये शेर नहीं असदुल्लाह है, अल्लाह का शेर है। मैं नहीं पहुंचा सका, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए। मैं एक जानवरों के प्रोग्राम देखने का शौक था, अब तो टीवी का टाइम नहीं मिलता मुझे, बिल्कुल मैं नहीं जा पाता, सफ़र बहुत ज़्यादा। तो मैं अपनी जवानी में एक प्रोग्राम देख, कई बरस पहले की बात है, देख रहा था, तो उन्होंने कहा ये शेर का शिकार करता है। कैमरामैन गए, टीवी का पूरा क्रू गया, उसने गोली मारी, शेर गिर गया। तो उन्होंने कहा भाई आगे क्यों नहीं बढ़ते, तुमने शेर को मार लिया। उसने कहा सुनो, मैं 50-60 से ज्यादा शेर मार चुका हूं, मुझे पता है ये शेर है, गोली खा के भी अगर जख्मी हो ना करीब चले जाओ, बस एक ही हाथ मारता है, एक थप्पड़ में गर्दन तोड़ देता है, इसलिए बैठे रहो, मुझे ना समझाओ, जब मैं पूरा यकीन कर लूंगा कि मर गया करीब चला जाऊंगा। तो मैं बहुत सोचने लगा, जंगल का शेर इतना रोब, और अगर कोई अल्लाह का शेर हो, ममनून रात को 1 बजे इस मोहब्बत से सुन रहे हैं आप हजरात। अच्छा जाने गिरामी, और जिसे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, सूरह नजम में अल्लाह कहता है ना, ये अपने हवाए नफ्स से कलाम नहीं करते जब तक वही ना आ जाए। रसूल खुदा अली की मोहब्बत में नहीं कह रहा है, पता नहीं मजमा है या नहीं है, कोई ये ना कह दे रसूल खुदा को तो अली से वैसे ही मोहब्बत थी, हर बात में अली, पैगाम भेजना हो तो अली, यमन जाना हो तो अली, मक्के के अंदर सूरा को भेजना हो, ऐलान बराअत करना हो, सूरह तौबा की आयत को भेजना हो तो अली, किसी और को भेजा भी हो तो वापस आ अली।
खैबर में बुलाना हो तो अली, बदर में अली, उहद में अली, हुनैन में अली, खैबर और खंदक में अली, तो हर जगह अली। लेकिन यहां पे बता दूं, पैगंबर अपने नफ्स से नहीं बोलते, अल्लाह के कहने पे बोलते हैं। पैगंबर को भी अली से मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह ने कहा ओ मेरे हबीब, मेरे लिए भी कोई नहीं जचता सिवाय अली। तवज्जो फरमा। भाई आप रात के 1 बजे इस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मुझसे पढ़वा रहे हैं आप हजरा। वल्ला मैं 2 मजालिस पढ़ के आ रहा हूँ, ना मेरे सीने में ताकत है ना गले में ताकत है, लेकिन क्या करूँ, जब अली का नाम लेता हूँ फिर यहाँ नहीं होता, नजफ में होता हो। अजान गिरामी, अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जो मोहब्बत है, जो रसूल खुदा को मोहब्बत है, वो जनाब मौलाए कायनात से। क्यों? अली इब्न अबी तालिब ने कभी नहीं कहा ये मैं हूं। तवज्जो, एक मर्तबा जो वाक्य पेश करना चाह रहा हूं कि अपनी तरफ निस्बत नहीं दी कि मुझे ही मानो, जनाबे मौलाए कायनात ने अल्लाह मनवाया, रसूलुल्लाह को मनवाया। जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल इन्होंने मनवा दिया तो फिर अल्लाह को भी जिद अली को मानो। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। मोहब्बत का ममनून। अब जुमला सुन लीजिए। एक यहूदी था खैबर का, जब खैबर फतह हुआ वो वहां नहीं था, वापस आया, उसने देखा इतना बड़ा खैबर का दर, ये तूफान से नहीं गिरा, ये उखाड़ा गया है। उसने देखा, पूछा भाई ये इतना बड़ा दर गिर गया। फिर देखा वो बड़े बड़े पहलवान, मरहब, हारिस, अंतर, वो नजर नहीं आ रहे। अब पूरे खैबर में देख रहा है कि खामोशी है, सन्नाटा है, सबको साम सूंघा हुआ है, सब परेशान है। कभी क्या हुआ क्या है मेरे पीछे? क्या तुझे नहीं पता कोई हैदर आया था, तूफान की तरह आया, आंधी की तरह गया, खैबर का दर भी उखाड़ दिया, एक एक बार में मरहब, हारिस, अंतर के 2-2 टुकड़े कर दिए। परेशान सबकी शक्लें देखने लगा। कम मरहब, हारिस, अंतर इतने बड़े बड़े पहलवान पूरा पूरा बकरा खा लेते थे, एक एक बार में मार दिया। पता नहीं बदमा है या नहीं। एक एक बार कहा, पहले मरहब ने हमला किया, वो आए, और मैं खैबर नहीं पढ़ना चाह रहा हूँ, यकीन माने मौला की तरफ ले जाना चाह रहा हूँ। कब जब वो आए ना तो उन्होंने आके अपना तारुफ करवाया, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा, और मरहब को तारुफ करवाया अपना। मरहब उसके बाद उतरा, कभी पहला हमला तुम करो। जैसे मरहब ने हमला किया, उन्होंने एक हाथ से जमीन पे फेंक दिया। का ये ना समझना कि मौका नहीं दिया, दूसरा हमला करो। दूसरा हमला किया, फिर उसने जमीन पे फेंक दिया। क्या अब तैयार हो जाना, तीसरे हमले के बाद फिर मैं भी हमला करूंगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। उसने तीसरा हमला किया, फिर एक मर्तबा हैदर ने अपनी जुल्फकार खींची और जमीन से जिस लगाएगा, अल्लाह अकबर। जब तलवार चली तो इतनी तेज चली, पता नहीं चला सर में कब गई, पांव तक कब उतरी। तवज्जो फरमा रहे हैं जिदाने गिराम भाई, इतना बड़ा जज। लेकिन ये नहीं कहा जब मनवा लिया आए, अब वो यहूदी देखना है भाई, जहां ले जाना चाह रहा हूं। अब मैं इतना ज्यादा आप हजरात नारे लगा के मुझे जोश दिला रहे हैं कि मैं अपने कंट्रोल में नहीं हूं इस वक्त। एक मर्तबा वो यहूदी का मैं देखना चाहता हूं। क्या उसने नाम सुना था? हैदर। मौला ने हर जंग में अपना तारुफ करवाया है अली से। तवज्जो, हर जंग में कहा कौन हूं? अली। किसका बेटा? अबू तालिब का। हर जंग में अपने बाबा का नाम लेके तारुफ करवाया, अबू तालिब का बेटा अली। लेकिन वाहिद जंग जहां पे मां से तारुफ करवाया, तवज्जो, मां ने नाम रखा था हैदर। तो आपने क्यों? मरहब की मां ने कहा था, मुझे किसी नुजूमी ने हिसाब लगा के बताया था तेरे घर में शेर जैसे बेटे पैदा होंगे, बेटों से कह देना जिससे लड़ेंगे लड़ जाएं, मार देंगे।
लेकिन कभी हैदर नामी आदमी से ना लड़े, हैदर तेरे सारे बेटे मार देगा। तो वो वसीयत करके गई थी, मेरे बेटो जिससे चाहना लड़ जाना, हैदर से ना लड़ना। मौला ने खैबर में कहा मेरी मां ने नाम हैदर रखा है ताकि उसे बता दे अपनी मां की वसीयत याद रख, धोखे में ना मारा जा, सोच के मुकाबला कर। अली धोखे से नहीं मारता, वार्निंग दे के। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं जरा? भाई मुझे तो तवक्को ही नहीं थी कि रात के इस पहर में लोग भी आएंगे। ये जबरदस्ती मुझसे हमसे पढ़वाया गया। कुछ देर चलते रहिएगा मेरे साथ। तब वो जो यहूदी था ना, वो सुन के आया था कोई हैदर है। कहां से आया? कब? भाई मदीने से। पूछता हुआ आया मदीने, मुझे हैदर से मिलना। मदीने पहुंचा, कहा भाई मुझे हैदर से मिलना। मदीने वालों ने कहा कौन सा हैदर? कितने हैदर हैं तुम्हारे पास? पता नहीं लोग हैं या नहीं। कितने हैदर हैं? कहां से आए? कहा खैबर से आया हूं। कहा अली इब्न अबी तालिब। वो जो हैदर खैबर में लड़े थे ना, वो है अली इब्न अबी तालिब। कहा मुझे मिलवाओ, मैं देखना चाहता हूं। मरहब हारिस अंतर, जहन में रखिएगा, बड़े बड़े कदावर, बड़े बड़े जिस्म वाले पहलवान। तवज्जो। वो आया, कहा भाई वो पूरा पूरा बकरा खा लेते थे, मुझे हैदर से मिलना है। एक आदमी ने कहा यहाँ करीब में उनका बाग है, खुद काम करते हैं। पता नहीं मजमा है या नहीं। अपने खजूर के बाग में खुद ही मजदूरी करते हैं। करीब में पहुंचा, मौला अमीर को देखा जमीन पे बैठे जौ की रोटी खा रहे हैं। उसने जाके मौला ही से पूछा, क्या मुझे हैदर से मिलना? मौला ने मुस्कुरा के देखा, कहा ज़ाक अना, वो मैं हूं। उसने कहा नहीं आप नहीं लगते, आप बहुत पतले दुबले हैं। पता नहीं मजमा है या नहीं है। सारे मजमे की तवज्जो। कहा आप बहुत पतले दुबले हैं। मरहब हारिस अंतर बहुत बड़े बड़े पहलवान थे। तवज्जो। का वो बहुत बड़े बड़े पहलवान थे, इतने बड़े बड़े जिस्म उनके, वो घोड़ा भी उठा लेते थे तो लोग मान लेते थे घोड़ा उठा सकता। इतना बड़ा पहलवान। खैबर वाले बताते हैं एक एक वार में आपने दो दो टुकड़े कर दिए। तो मौला ने एक मर्तबा कहा जब मैं तलवार चलाता हूं कुदरत खुदा मेरे हाथ में होती है। भाई आपकी मोहब्बतों का ममनू। मैं आपके जोश को सलाम करता हूं। मौला ने ये नहीं कहा तुझे नहीं पता मैं हूं। ऐज़ान गिरामी, मौला ने फौरन क्या किया, इस यहूदी को भी खुदा मनवा लो। कौन कहता है इस्लाम तलवार से फैला है? इस्लाम मोहम्मद और अली के किरदार से फैला। खुदा की कसम ये मौला कायनात की अजमत है। किसी जगह पे मौला ने तकब्बुर नहीं किया, गुरूर नहीं किया। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला को मनवाया, रसूलुल्लाह को मनवाया। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा ये जो मेरे घर से आ रहा है मुझे मनवाने, जब आएगा तो अपना घर दूंगा। तवज्जो सारे मजमे की। आप अशार में और अंदाज से सुनते हैं, मुझ हकीर की मेहनत सुन लीजिए। तो अल्लाह ने कहा ये मुझे मनवाने आ रहा है, ए अली जब दुनिया में जाएंगे अपना घर मैं दूंगा। रसूल खुदा ने कहा या अली जब दुनिया में आ जाएंगे वो जो कायनात की मलका है ना, वो अपनी बेटी में आपकी तकदीर में आपके हिस्से में लिखूंगा। अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर की हदीस थी लौला अलीयुन लमा काना ले इब्नती फातिमा कुफ। अगर अली ना होते
तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफ ना होता, चाहे वो आदम के बराबर किसी का रुतबा होता। तो मानो ना, कोई नबी भी फातिमा का कुफ ना होता। अब ना पूछना दलील क्या है, अली अंबिया से अफजल। बस भाई वक्त नहीं है, आप हजरात ने जिस मोहब्बत से मुझसे पढ़वा लिया। अज़ान गिरामी, मौला ने हर जगह पे कहा खुदा का इनकार ना करना, हर आदमी से, और दावत भी दी। खंदक में भी कहा, जब आए तो क्या कहा, आमिर इब्न अब्द वस से यही कहा था, मैं तुझे दावत दे रहा हूँ, इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह को मान ले, रसूल का। अगर मुझे इस्लाम ही कबूल करना होता तो मैं लड़ने क्यों आता। मौला ने कहा फिर दूसरी मेरी दावत सुन, वापस चला जा। कहा वापस चला जाऊं, और फिर पूरी जिंदगी ताने सुनता रहूं कि मैदान से वापस आ गया। जुमला मैं कह गया हूं, मैं जानता हूं रात का 1:15 हो रहा है। क्या कहा उसने, अमर इब्न अब्द वद ने, उसने कहा वापस नहीं जाऊंगा, मुझे अरब की औरतें पूरी जिंदगी ताने देती रहेंगी, तो मैदान से वापस आ गया। काफिर था, मुशरिक था, लेकिन गैरत रखता था, वापस नहीं जाऊंगा। अगर भागा तो ताने सुनने पड़ेंगे। पता नहीं लोग, पता नहीं मजमा है या नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैदरी। बस भाई मैं जानता हूं आप लोग बहुत देर से बैठे, आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। अज़ान गिरामी, इसलिए कभी भी ज़िंदगी में, मैंने कहा ना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई बेअमल हो जाए, लेकिन अगर बेअमल और बेईमानी में कभी भी इंसान के सामने इख्तियार हो तो कभी ईमान का दामन तर्क ना करे। मैंने कई मराहिल को पेश करना था, मैंने जल्दी जल्दी पेश कर दिया। कोशिश, तकवा, वरा। तो इंसान इन तमाम चीज़ों का लिहाज रखे ज़िंदगी में, कभी भी अल्लाह रसूल का, इमाम का इनकार ना करे। जब तक आपके पास ईमान है, अमल के दरवाजे खुले हैं, तौबा के दरवाजे खुले हैं। आखिरी बात को पेश करके मुकम्मल कर रहा हूं। जिंदगी के तमाम मराहिल खुद ब खुद हल होते चले जाएंगे अगर ईमान के बाद वालिदैन की खिदमत करते रहें। ये नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए ख़ास तौर से, वालिदैन की खिदमत, उनसे मोहब्बत, उनके साथ कभी भी बेअदबी ना करें। 7 मुहर्रम पूरी दुनिया में, बड़े बड़े यहाँ पे इस वक्त जय्यद उलमा किराम मौजूद हैं, अगर आप जानते हैं ना, पूरी दुनिया में 7 मुहर्रम हज़रत कासिम इब्न अल हसन से मंसूब की गई है। इराक़ चले जाएं, करबला, क़ौम मुक़द्दस में हम देखते थे। क्यों? हज़रत कासिम कौन है? इमाम हसन मुज्तबा के यतीम हैं। दुनिया का कोई भी 13-14 बरस का बच्चा मरना नहीं चाहता, जीना चाहता है। हमारे लाखों दुरूद सलाम, हमारी लाखों रूहें कुर्बान हजरत कासिम इब्न हसन पे। 13.5 बरस के हैं मैदान करबला में, लेकिन शौक़ शहादत कि शब आशूर जनाब सैयद शुहदा, शुहदा को बता रहे हैं, नज़ारे करवा रहे हैं पूरी कायनात, जन्नत। एक मर्तबा नाम बताना शुरू किए, कौन कौन होगा शुहदा में। जनाब अब्बास का नाम लिया, जनाब अब्बास की अज़मतों को सलाम। कहा परवरदिगारा तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मुझे इस लायक बनाया, मैं तेरे हुसैन पे क़ुरबान हो जाऊँ। बताए हबीब, मुस्लिम इब्न औसजा, हबीब इब्न मज़ाहिर, मुस्लिम इब्न, एक एक नाम ले रहे हैं, आबिस, शौज़ब, सईद, सबके नाम ले रहे हैं। इतने में जनाब कासिम सवाल करते हैं, चचा जान, अम्मू जान, क्या शुहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं? शेख जाफर शुश्तरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम हुसैन के मसाइब के और मक्तल नवीस हैं। वो कहते हैं 300 से ज़्यादा ऐसे नकात फ़ज़ाइल व मसाइब में मैंने लिखे हैं, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़े, सिर्फ मौला हुसैन की मुझे अता है।
मैं तफसील से पढ़ना चाहता हूं। वो कहते हैं कि जनाब सैयदुश्शहदा ने जनाब कासिम का तारुफ करवाया कि मैंने तरबियत किया, मेरे भाई ने पाला, ये किसका खून है, कौन है? कहा कैफल मौत इंदक, ऐ मेरे लख्ते जिगर कासिम, आपके नजदीक मौत कैसी है? हुसैन ने कैसे तरबियत की है, कैसे शोहदा को तैयार किया। जनाब कासिम एक मरतबा अपने चचा को देखते हैं, मैं अपने अंदाज से तर्जुमा करूंगा, चचा जान अगर आप पे कुर्बान होने का नाम मौत है ना, तो फिर अहला मिनल असल, तो शहद से ज्यादा मीठी है। मुझे एक ऐसा नौजवान दिखाइए जो 13.5 बरस का कहे मैं शहादत के लिए जाना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। चंद जुमले पेश करूंगा इससे पहले कि मैं जनाब कासिम की शहादत पढ़ूं। ये मैंने अभी अपनी पहली मजलिस में भी पढ़ी रिवायत, अय्याम फातिमिया में भी मैंने आपकी खिदमत में पेश की है। मैं देख रहा हूँ चेहरे, मुझे मैं पहचान लेता हूँ बहुत से चेहरों को कि छठे इमाम से रिवायत है, क़ुरान मुक़द्दस के बहुत बड़े मरजा से मैंने खुद तर्जुमा भी की है ये किताब अंग्रेज़ी में। कहते हैं जब रोज़े क़यामत आएगा तो छठे इमाम, बिहार में भी है, बहुत सी किताबों में है, या अहला महशर गुद्दू अबसारकुम, ए अहले महशर निगाहों को झुका लो, हत्ता तमुर्रु फातिमा, ताकि फातिमा गुजर जाए। छठे इमाम से पूछा जाएगा मौला आपकी दादी तो पर्दे में आएंगी, तो फिर क्यों अल्लाह कहेगा नजरों को झुका लो? तो इशारा मिलता है बीबी ऐसी हालत में आएंगी कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। चौथी और छठे इमाम की रिवायत से माखूज है कि कैसी कैसी हालत में आएंगी, तो फरमाते हैं कि मेरे चचा अब्बास के बाजुओं को हाथ में ले रखा होगा। अजरकुम अल्लाह, आप जानते हैं ना अगर कटे हुए बाजू हों तो कोई भी चाहने वाला बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा दिल कहता है एक छोटा सा कुर्ता भी लेके आएंगे, किसी बच्चे को तीर लगा, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मैं जानता हूं जब खुला मैदान होता है ना, सड़कों पे मजलिस हो और ट्रैफिक चल रही हो तो गिरिए की उस तरह से आवाज़ नहीं आती, लेकिन मैं आपके आंसुओं को देख रहा होता हूँ। जनाब सैयदा कबूल फरमाएं आपके गिरिए को। मैं जानता हूँ आखिरी दिन है, 7 मुहर्रम भी गुजर गई, 2 दिन रह गए हैं, आशूरा आने वाला है। दुनिया भर से लोग करबला जा रहे हैं, आपके भी दिलों में हसरत होगी ना, परवरदिगारा एक मर्तबा आशूरा करबला में नसीब फरमा। आए जरा आपको ले चलूं। तो छठे इमाम कहते हैं रोज़े क़यामत मेरी दादी ऐसी हालत में आएंगी, वहीं से नकल कर रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ मसाइब। जब आएंगी जनाब सैयदा तो एक मर्तबा खुद खालिक कहेगा, ए फातिमा आज आप जो मांगेंगी अता होगा। बीबी एक मर्तबा रो के फरमाएंगी, परवरदिगारा मुझे मेरे दोनों बेटों की शहादत दिखा दे। छठे इमाम फरमाते हैं एक पर्दे पे, आपने भी स्क्रीन लगा रखी है, बीबी मौला फरमाते हैं एक पर्दे पे अल्लाह दोनों बेटों की शहादत दिखाएगा। पूछने वालों ने पूछा मौला क्या दिखाएगा? एक मर्तबा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा एक के जिगर के टुकड़े नजर आएंगे, दूसरे की कटती हुई रगें नजर आएंगी। मौला फरमाते हैं मेरी दादी बुलंद आवाज से रो के कहेंगी, परवरदिगारा मैंने चक्कियां पीस के पाला था, मैंने बड़ी जहमतों से पाला था। अल्लाह कहेगा फातिमा आज आप जो मांगेंगी मैं अता करूंगा। बीबी फिर शफाअत का हक मांगेंगी, परवरदिगारा फिर मैं अपने बेटों के रोने वालों की जब तक एक एक की शफाअत ना कर लूँ तब तक मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। बस भाई मुझे इशारा करना था, आपके जहन में है ना मौला हसन के जिगर के टुकड़े, अजरकुम अल्लाह। जब मौला हसन के एक मर्तबा जिगर के टुकड़े बाहर आने लगे ना, मौला ने खादिम से कहा मेरे भाई हुसैन को बुला दो। जब मौला हुसैन तशरीफ लाए, मौला हसन ने कहा मेरे भाई हुसैन जरा तश्त छुपा दो। कहा भैया क्यों तश्त छुपा दूं? कहा अभी ज़ैनब व उम्मे कुलसूम आने वाली हैं, मैं नहीं चाहता मेरी बहनें मेरे जिगर के टुकड़े देखें। मौला हुसैन ने एक मर्तबा सहारा दिया, मौला हसन को लेटा दिया, भैया आराम कर लीजिए। अब देखिएगा मेरी तरफ, मैं जो जनाब कासिम के जुमले पढ़ना चाहता था हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसे ही मौला हसन एक मर्तबा अपनी कमर को
सहारा दे के बैठे। इतने में एक 1.5 बरस का बच्चा कहीं से खेलता हुआ आया और अपने बाबा के सीने से लिपट गया। आप जानते हैं ना, छोटे बच्चों को बाप के सीने पे सोने की आदत होती है, बच्चों को भी बच्चियों को भी। आए ज़रा ले चलूं। एक 3 बरस की बेटी भी थी मौला हुसैन की जो सीने पे सोती थी, और मौला हसन का 1.5 बरस का एक बेटा आया सीने पे लेटा। एक माँ ने आवाज़ दी, चाहे रमला कहें चाहे उम्मे फरवा कहें, माँ ने कहा बेटा कासिम, बाबा के कलेजे में दर्द है, सीने से उतर जाइए। मौला हसन ने कहा नहीं, रहने दो, मेरे कासिम को मेरे सीने पे रहने दो। मेरा दिल कहता है जब मौला हसन ने दोनों हाथों से अपने बेटे के सीने को सीने से मिलाया होगा तो सोचा होगा यही मैदान करबला में जब घोड़े से गिरेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई मैं तमाम कर रहा, 5 मिनट की जहमत दूंगा, 5 से 10 मिनट की, बस मैंने तमाम कर दिया। एक मर्तबा जनाबे मौला हसन ने वसीयत की, जब मेरा भाई हुसैन करबला जाए मेरे कासिम को साथ ज़रूर भेजिएगा। बस भाई सुबह आशूर नमूदार हुई, जनाब कासिम ने इजाज़त मांगी, चचा जान इजाज़त है मैं मैदान कारज़ार में चला जाऊं। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कासिम आप मेरे मरहूम भाई की निशानी हैं। कासिम जब भी मैं भाई की ज़ियारत करना चाहता हूँ मैं आपको देख लेता हूँ। रोज़तुश शुहदा लिखने वाले शिया आलिम नहीं है, वो कहते हैं बार बार मौला हुसैन जनाब कासिम को प्यार करके कहते हैं, कासिम आप मेरे मरहूम भाई की निशानी हैं, कासिम मैं भी आपको इजाज़त नहीं दे सकता। एक मर्तबा जनाब कासिम खैमों के बाहर बैठ के रोने लगे। कैसे रो रहे हैं? अपने पेशानी को अपने दोनों घुटनों पे रखा और रो रहे हैं। खैमों के अंदर किसी बीबी ने सुना कोई बच्चा रो रहा है। आप जानते हैं ना, बेवा खातून अपने यतीम बच्चों का रोना बर्दाश्त नहीं करती। पता नहीं कैसे पढ़ूंगा। आप जानते हैं ना, बेवा खातून से यतीम बच्चे का रोना बर्दाश्त नहीं होता। न जाने शाम गरीबा में किसी बेवा खातून ने यतीम बच्ची का तमाचा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जनाबे कासिम की वालिदा के कानों में आवाज़ आई। एक मर्तबा कहने लगी जनाबे ज़ैनब से, कहा बीबी मुझे लगता है ये मेरे यतीम की आवाज़ है। एक मर्तबा जनाबे कासिम की वालिदा ने आवाज़ दी, बेटा कासिम क्या बात है बेटा, क्यों ऐसे रो रहे हैं? कहा अम्मा चचा मुझे इजाज़त ही नहीं देते, जब भी मैं इजाज़त मांगने जाता हूँ कहा कासिम अभी रुक जाइए, आप मेरे मरहूम भाई की निशानी हैं। बस भाई रोज़तुश शुहदा में जुमला अजीब व गरीब है। कहा कासिम जब आपके वालिद दुनिया से रुखसत हो रहे थे, शहादत हो रही थी, तो आपके वालिद ने कहा था कि मेरे कासिम से कहना जब बहुत परेशान हो तो ये जो मैंने तावीज़ लिखा है ना इसे खोल के पढ़ लें, उसमें हल लिखा होगा। जनाब कासिम आंसुओं को साफ करके तावीज को खोला। जानते हैं क्या लिखा था? बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा ने बड़े अजीब गरीब जुमले नकल किए हैं। क्या लिखा था? या बुनैया कासिम इज़ा वजदत अम्मकल हुसैन गरीबन मज़लूमन अतशानन वहीदन, ए मेरे लख्ते जिगर का, किसने लिखा? मौला हसन ने। ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, अगर आप अपने चचा को अकेला देखें, प्यासा देखें, मजलूमियत की हालत हो, गुर्बत का आलम हो, तो कासिम अपनी जान कुर्बान करने में दरेग ना कीजिएगा। जनाब कासिम खुशी खुशी आए, कहा चचा जान अब आप मुझे रोक नहीं सकेंगे। चचा जान देखिए मेरे बाबा ने क्या लिखा। जनाब सैयदुश शुहदा ने भाई की तहरीर पढ़ी, बोसा दिया, चूमा, आंखों से लगाया और आंखों से लगा के मदीने का रुख किया और रो के कहने लगे मेरे भाई ने मुझे गुर्बत में याद रखा। अजरकुम अल्लाह। आखिरी जुमले सुन लीजिए, मेरे भाई ने मुझे गुर्बत में याद रखा। अजीब व गरीब अल्फाज मख्तल में मौला हुसैन ने अपने दोनों बाजू जनाब कासिम के गले में डाले। जनाब कासिम कमसिन थे, जनाब कासिम ने दोनों बाहें चचा के गले में डाली, दोनों बुलंद आवाज से रोने लगे। दोनों को ख्याल आता होगा। कैसे पढ़ूंगा आपके सामने? आखिरी जुमले मैंने जहमत तमाम कर दी।
बस भाई अब सारे मजमे से हाथ जोड़ के दरखास्त, कुछ देर के लिए करबला चलिए। जनाब सैयदुल शुहदा ने जनाब कासिम से कहा, कासिम मैं आपको खुद ज़रा पहनाऊंगा। जानते हैं ज़रा क्यों पहनाई जाती है? ज़रा लोहे की होती है, अगर तीर चले तो लोहा रोक ले, अगर कोई तलवार चलाए तो लोहा तलवार के वार को रोके, अगर खुदा ना करे कोई गिर जाए और लोहे की ज़रा हो तो जानवर का पाँव आता है ना, तो वो लोहे की ज़रा रोक लेती है। एक ज़रा पहनाई, दूसरी जब ज़रा पहनाते रहे जनाब कासिम ने कहा, चचा मुझे कोई ज़रा पूरी नहीं आएगी। जानते हैं ना ज़रा मर्द पहनते हैं, बच्चे नहीं पहनते। हाय 13 बरस के जनाब कासिम, जब ज़रा पूरी नहीं आए कहा, चचा जान मैं बगैर ज़रा के मुकाबला करूंगा, मुझे सवार करा दीजिए। मौला हुसैन ने गोद में लिया, सवार करा दिया। एक बस भाई आखिरी जुमले, अब मुझसे भी पढ़ा नहीं जा रहा, मुझ में पढ़ने की ताकत नहीं। एक मर्तबा, रावी कौन है? कहता है अहले शिया नहीं है। कहता मैंने देखा, लगता था कि 14वीं का चांद ज़मीन पे उतर आया है, इतने खूबसूरत है जनाब कासिम। जब आए ना तो अजरक नामी पहलवान था मलऊन, उसने कहा उमर साद किसी को मत भेज। बहुत बड़ा पहलवान था, कहा मेरे 3 बेटे हैं, उनमें से एक भी इसके लिए काफ़ी है, ये बच्चा है। अपने बेटे से कहने लगा जा जाके इस बच्चे को मार के आ। जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा परवरदिगारा मेरा कासिम छोटा भी है, प्यासा भी है। एक मर्तबा जनाब कासिम ने कहा या अली, तलवार चलाई, अजरक के बेटे को मार दिया। उसने दूसरा बेटा भेजा, जब तीनों बेटे मार दिए ना, उसकी दुनिया तारीख हो गई। उस मलून ने एक मर्तबा खुद कहा, ओ मेरे साथ मैं इसके मुकाबले में खुद जाऊंगा। अब जब वो आया ना तो जनाब सैयदुल शुहदा ने कहा परवरदिगारा वो 1000 का एक शुमार होता है, मेरा कासिम कमसिन है। जनाब कासिम ने एक मर्तबा जिस लगाई, उस पहलवान को मार दिया। जब देखा ना कि अजरक को भी मार दिया, उमर साद ने कहा सारी फौज से कहो हमला करे, ये अली का पोता है। मशरिक के घोड़े मगरिब दौड़े, मगरिब के घोड़े मशरिक दौड़े। एक कमसिन बच्चा था जो चारों तरफ तलवार चलाने लगा, एक मलून ने सर में गुर्ज मारा। जनाब कासिम ने कहा चचा जान मेरी मदद को आइए। चचा जान मैं घोड़े से गिर गया। आयतुल्लाह इश्तिहारजी ने, बड़े बड़े उलमा ने जुमला लिखा है कि जैसे ही जनाब सैयदुल शुहदा ने सुना ना जनाब कासिम ने बुलाया, जैसे उकाब आता ना अपने शिकार पे, जनाब सैयदुल शुहदा इस रफ्तार से मैदान में आए। एक मर्तबा दाएं हाथ से उठा के फेंकते, बाएं हाथ से मलूनों को वार करते। जब सबको मौला हुसैन ने हमला करके भगा दिया ना, देखा जमीन पे एक लाशा पड़ा है। मुझे नहीं मालूम लाशा कैसे उठाएं। मौला ने आवाज दे के कहा या बुनैया कासिम, ए मेरे लख्ते जिगर कासिम, आपने बुलाया था मेरे लाल, मैंने कोताही नहीं की, मैं फौरन आ गया था। लेकिन कासिम कैसे लाशा उठाया? अब उलमा कहते हैं जैसे एक सुबह में माली आके चादर बिछा के फूलों को जमा करता है, वैसे जनाब सैयद शुहदा ने जनाब कासिम के आज़ा को जमा किया। आखिरी जुमला सुन लीजिए। एक बीबी ने पूछा होगा जनाब ज़ैनब से, बीबी मेरा 13 बरस का जवान है, ये हुसैन के कांधे पे गठड़ी कैसी है? अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बस भाई 2 दुआ के जुमले। मैं जानता हूं बहुत ताख़ीर हो चुकी है, रात का 1:30 बज रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे, बहुत देर हो गई है ना, लेकिन आप घर जाके आराम तो कर लेंगे ना? कोई ऐसा तो नहीं है जो फर्श अज़ाही पे बैठा रह जाए? हाय अली और बतूल की बेटियां, मौला हुसैन की शहादत के बाद मैदान करबला में जले खैमों के बाहर बैठी रही। परवरदिगारा वास्ता उन बीबियों की अजमत का हमारी गुनहगार आँखों को साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। दुश्मनाने अहले बैत को नीज़ तो नाबूद फरमा। परवरदिगारा पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, कश्मीर के, हिंदुस्तान में मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ईरान, इराक़, शाम, बहरीन, यमन, फ़लस्तीन, नाइजीरिया, बर्मा, परवरदिगारा सब की हिफाजत फरमा।
अफ़गानिस्तान में बहुत हालात ख़राब हैं, गुर्बत भी है, दहशतगर्दी भी है और लोगों के यहाँ खाने को नहीं है। परवरदिगारा रहम फरमा, हमारे गुनाहों को ना देख, ये देख कि हम तेरे नबी की उम्मत हैं। परवरदिगारा तुझे हुसैन इब्ने अली की प्यास का वास्ता। यमन में हालात, सब जगह हालात ख़राब है, सबकी हिफाजत फरमा। बानियान मजलिस, शिरकत कुनंदगान, पढ़ने वाले सुनने वाले उलमाए किराम, परवरदिगारा सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज व ज़ियारात की तमन्ना रखने वालों को हज व ज़ियारात नसीब फरमा। परवरदिगारा जितने भी हमारे ज़ायरीन करबला जा रहे हैं सबकी हिफाजत फरमा, अज़ादारों की, मातमियों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत और फ़ौज सब कह रहे हैं कि रेड अलर्ट है, बहुत ज़्यादा ख़तरा है। परवरदिगारा ये ख़तरे की परवाह न किए हुए फ़र्श अज़ा पे आ रहे हैं, सबकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखे, अज़ादारों को मैली आंख से देखे, दहशतगर्दी का फ़ैसला करे, उसे गारत फरमा। परवरदिगारा ये जो हाथ बुलंद हैं किसी को रद्द न फरमा। एक आखिरी वास्ता दे दूं, जानता हूं आप लोग बहुत थक गए, हाथों को बुलंद कीजिए, अपनी अपनी हाजत तलब कर लीजिएगा, जो भी आपने मांगना हो मांग लीजिएगा। परवरदिगारा वास्ता असरे आशूर के उस लहजे का जब एक बहन रो रो के कह रही थी, अमाफिकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं है? ये तुम्हारे नबी का नवासा है, मेरी माँ ने चक्कियाँ पीस के पाला था, मत मारो हुसैन को। परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन।